हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइकोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशंस। आज हम जानेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग है। हम सबके अंदर इमोशंस है, लेकिन जब हमसे कोई ये सवाल पूछे कि इमोशंस होते क्या हैं, तो बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। मैंने बहुत बार ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट से करा है, एंड वो लोग कहते हैं इमोशंस, बड़ी सोच के वो बोलेंगे ये फीलिंग्स है। पर नहीं, इमोशंस जो है वो फीलिंग से अलग है। इमोशंस डिफरेंट है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इमोशंस क्या है और कैसे फीलिंग से अलग है। इमोशंस जो हैं, अगर हम देखें ये शब्द कहाँ से आया, ये लैटिन भाषा में से आया और इसका शब्द है ई मूवर। ई का मतलब है बाहर या दूर, और मूव का मतलब है मूव। जब हम दूर मूव कर रहे हैं या मतलब एक मूवमेंट में है तो हम उसको इमोशंस कहते हैं। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इमोशंस जो है एक स्टर्ड अप स्टेट है जिसमें फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर ये सब जो है अपने एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। और स्टर्ड अप का मतलब क्या है, जब हम एक कोई भी लिक्विड है उसके अंदर कोई कड़छी टाइप्स कुछ भी हिलाते हैं तो वो मूवमेंट में आ जाता है। हम जिस डायरेक्शन में उसको हिलाते हैं वो उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। तो उसी तरह से कोई भी सिचुएशन जो है हमें जिस डायरेक्शन में मूव करती है, हम उस डायरेक्शन में जो मूव कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इमोशन। अब हम देखेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इमोशंस को कैसे डिफाइन करा है। तो सबसे पहले अगर हम विलियम जेम्स की डेफिनेशन देखते हैं तो उसके मुताबिक इमोशंस क्या है। इमोशंस अपनी शरीर के अंदर उन बदलाव को महसूस करना है जो बाहरी किसी कारक की वजह से आए हैं, बाहरी किसी स्टिमुलस की वजह से आए हैं। सो इमोशंस दे आर द फीलिंग ऑफ बॉडीली चेंजेस, मींस वो फीलिंग है जिसमें हम महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहा है और इसका कारण क्या होता है, कोई ना कोई बाहरी स्टिमुलस। तो इमोशंस जो होते हैं, तो हम इस डेफिनेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। फिजियोलॉजी का मतलब बॉडीली या शारीरिक चेंजेस है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो पॉल एकमैन की है। इमोशंस आर यूनिवर्सल बायोलॉजिकली बेस्ड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। तो बेसिकली एकमैन ये कहता है कि संवेग है, इमोशंस है, वो कोई एक पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। ये यूनिवर्सल है, दुनिया के हर एक इंसान के अंदर इमोशंस पाए जाते हैं। और जो इमोशंस हैं इनका कहीं ना कहीं जैविक रिस्पॉन्स होता है, इनका कहीं ना कहीं शारीरिक रिस्पॉन्स होता है। तो इमोशंस जो हैं दे आर इनेट एंड शेयर्ड अक्रॉस कल्चर्स। और कई सारे इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में सेम होते हैं और ऑलमोस्ट सभी इमोशंस अंदरूनी होते हैं, इनेट होते हैं, बाहर से सिखाए नहीं जाते। बट कुछ इमोशंस हैं जिनके ऊपर कल्चर का इफेक्ट होता है। रॉबर्ट प्लुटचिक के मुताबिक इमोशंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजी, थॉट्स एंड बिहेवियर। सो बेसिकली प्लुटचिक कहता है कि जो संवेग है, जो इमोशंस है, वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके अंदर बिहेवियर के तीनों एस्पेक्ट्स, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, तीनों शामिल हैं। सो इमोशंस दे आर इवॉल्व फॉर सर्वाइवल एंड सोशल बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये जो इमोशंस हैं इनका रोल क्या है, ये हमारे सर्वाइवल में हमें हेल्प करते हैं। सपोज आपके सामने कोई भयानक जानवर आ गया है तो क्या होगा, आप चाहे जितना मर्जी थके हुए हो आप भागोगे। तो बिकॉज वो एक इमोशनल स्टेट है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप डिफरेंट बिहेव करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम आम स्थिति में नहीं कर पाते, आम सिचुएशन में नहीं कर सकते, वो हम इमोशनल स्टेट में कर देते हैं। तो इसीलिए इमोशंस जो है ये इनका पर्पस क्या है, हमारी सर्वाइवल के लिए है। और सोशल बॉन्डिंग, जितने हमारे सोशल रिलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, ड्यू टू इमोशंस। जितने भी हमारे इमोशंस हैं जो लोगों के साथ हमें जोड़ के रखते हैं, जैसे प्यार की भावना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये इमोशंस हैं और ये हमें एक दूसरे के साथ बांधते भी हैं। और रिचर्ड लेजारस जो है वो कहते हैं इमोशंस आर अप्रेजल्स ऑफ इवेंट्स दैट इम्पैक्ट वेलबींग। तो बेसिकली जब भी बाहर कोई सिचुएशन आती है तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में कंक्लूड करते हैं। तो वो अप्रेजल है, हम उस इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारी वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। अगर हमारे सामने जो भी सिचुएशन है हम उसको देखते हैं कि उसमें खतरा है तो हम उससे डरते हैं या उससे भागते हैं। और अगर हमें लगता है उस सिचुएशन में कुछ अच्छा है तो वी फील हैप्पी। तो जो भी सिचुएशन है उसको जैसे भी आप इन्फर करते हो उसी के मुताबिक आपका इमोशन जो है वो जाहिर होता है। तो हमारी जो
थॉट है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को शेप करती है, वो उसको एक डायरेक्शन देती है। अभी तक हमने जाना कि जो इमोशंस है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल नहीं है, और उसके अंदर साइकोलॉजिकल, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की रिस्पॉन्सेज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, दोनों तरह की क्रियाएं इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर विचार या सोच इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर तुम्हारा व्यवहार इन्वॉल्व होता है। तो फीलिंग्स जो है दे are a part of emotion, they are not the same as emotions. फीलिंग क्या है? फीलिंग एक हम कह सकते हैं एक रिस्पॉन्स है जो हमारे साथ प्रलॉन्ग करता है। इमोशन होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो उसके प्रति फीलिंग होती है वो काफी लंबे टाइम तक रह सकती है। एक तो वो परसिस्ट करता है मूड की तरह, और दूसरा होता है फीलिंग की तरह। सपोज आपकी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई तो आपको बहुत गुस्सा आया, तो दैट इज एन इमोशन। अब जब वो सिचुएशन, आपका दोस्त चला गया, तो उसके बाद आपका मूड खराब रहेगा, सो दैट परसिस्ट एज मूड। लेकिन आप कभी भी उससे बात नहीं करते, दैट इज ड्यू टू द फीलिंग। तो फीलिंग लंबे समय के लिए होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इमोशंस ट्रिगर कैसे होते हैं। इमोशन हमेशा बाहरी इवेंट्स की वजह से ट्रिगर होते हैं, या फिर कई बार कोई आपने बैठे बैठे कुछ सोच विचार आ गया जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, तब भी आपके इमोशंस होते हैं। या फिर बॉडीली सेंसेशंस है, कई बार कुछ मेडिसिन जो है उनका असर होता है जिसकी वजह से आप कोई ना कोई इमोशन फील करते हो, तो इसलिए बॉडीली सेंसेशन भी कई बार इमोशन का कारण बन सकता है। इमोशंस जो है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो आप कर रहे हो, सामने वाला वो सेम चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। वो ये देख सकता है कि आप इमोशन स्टेट में हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो वो आपको ही पता चलता है। एग्जैक्टली क्या आपके साथ हो रहा है, कौन सा इमोशन है, क्या बॉडीली चेंजेस है, वो सब आपको ही पता चलता है। और ये जो इमोशंस हैं ये आपका डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट करते हैं, आपके व्यवहार को भी इफेक्ट करते हैं, आपके लोगों के साथ मिलने जुलने को भी इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से शायद कहते हैं कि इमोशनल स्टेट में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस स्टेट में होते हो तो वो एक डिफरेंट स्टेट है जहाँ पे वो स्थिति जो है, वो सिचुएशन जो है आपके ऊपर हावी हो रही होती है, और हम कई बार सारी चीजों को सोच समझ के फैसला नहीं लेते, इसीलिए इमोशनल स्टेट में फैसला नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस तरह की सभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।